देखिए, जिस प्रकार से आज लोकतंत्र के मंदिर में और लीडर ऑफ अपोजिशन ने जिस प्रकार से करतूत की है, पूरा देश में कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा आज देखने को मिला है संसद में। और हम लोग मांग करते हैं कि देश भर की जनता से राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का उनका बिहेवियर पार्लियामेंट के अंदर रहा है, कहीं से भी लीडर ऑफ अपोजिशन का बिहेवियर नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होकर पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आज संसद भवन में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश की जनता का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है। इसलिए राहुल गांधी जी को पूरे देश की जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। हमारे दो सांसद घायल हैं, उड़ीसा के सांसद और उत्तर प्रदेश के सांसद। दो सांसद घायल हैं। देश भर के लोगों ने पूरा कृत्य देखा है राहुल गांधी जी का, इसलिए किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। देश की जनता के सामने राहुल गांधी जी को आकर माफी मांगना पड़ेगा, अन्यथा पूरे देश में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी सभी लोग मिलकर आज इस प्रकार से जो राहुल गांधी जी का अत्याचार बढ़ गया है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, उसके खिलाफ पूरे देश भर में आज राहुल गांधी जी का पुतला दहन कांग्रेस कार्यालय के सामने हम लोग कर। राहुल गांधी जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि हमने धक्का दिया है और धक्का से लगने से कुछ होता नहीं है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है पार्लियामेंट के अंदर। उनका बयान पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसलिए किसी से छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी जी लगातार कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब का अपमान करती है। लगातार माननीय गृह मंत्री जी ने देश के सामने आकर बताया है किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान देश के सामने किया है, लेकिन फिर भी आज जिस प्रकार से उनका कारनामा पूरे देश की जनता ने देखा है, वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। देखिए, जिस तरह संसद भवन में राहुल गांधी को पूरा देश ऐसे ही नहीं पप्पू बोलता है, जिस तरह से दो सांसद को, उड़ीसा के सांसद और उत्तर प्रदेश के सांसद को जिस तरह धक्का देकर राहुल गांधी ने अपमानित किया है, चोटिल किया है, इससे पूरा देश शर्मसार है। पूरा देश का जो संसद है, वहाँ पे सभी अपनी बातों को रखते हैं, क्षेत्र के सभी देश की बड़े बड़े निर्णय लिया जाता है, और वहाँ पे इस तरह राहुल गांधी का रवैया ये साबित करता है वो सांसद के लायक नहीं है, वो देश के पप्पू हैं और वो ये साबित करते हैं अपनी हरकतों से। और इसी के विरोध में और भीमराव अम्बेडकर जी का जो जिस तरह से अमित शाह जी के बयान को तोड़ मड़ोड़ के सामने पेश किया गया है, वो शर्मसार करने वाला देश की घटना है। अमित शाह ने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भीमराव अम्बेडकर का बनाए हुए संविधान में चलने का काम किया है, उनके आदर्शों में चलने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने नेतृत्व में पूरे देश में वो भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं और उसके लागू करते हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता भीमराव अम्बेडकर उनके आदर्श है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से और अभी भी सिर्फ और सिर्फ जितने भी महापुरुष देश के हैं उसका सम्मान करने का काम करती है। हम लोग लगातार बाबा राव अम्बेडकर जी के जयंती को भी सेलिब्रेट करते हैं और उनके विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम भी करता है। और अमित शाह जी के वीडियो को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी देश को बरगलाने के लिए मॉर्फ करके वीडियो को तोड़ मड़ोड़ के परोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए, वंचितों के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए खड़ा रहती है, उनका उत्थान के लिए काम करती है। हम लोग भीमराव अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। N4 न्यूज़ भारत।